एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। ये सुनकर वो उससे कहती है कि क्या करूँ यार, इतना अच्छा खाना है, देख तो सही, इतना अच्छा खाना देखकर मैं तो सब कुछ भूल ही गई थी। उसकी ये सारी बातें सुनकर गोंगलिंग उसे शांत करती है और उसके बाद उससे कहती है कि हमारी सास कितनी ज़्यादा अच्छी है और तो और हमारा जो हस्बैंड है वो कितना गुड लुकिंग है, कहीं यार मैं प्यार में ना पड़ जाऊँ। ये सुनकर वो उससे कहती है कि तुम गलती से भी प्यार में मत पड़ जाना। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच वापस सी देना जाती है। इसका नाम थोड़ा अजीब है तो मैं इसे सी बुलाऊंगी। फिर सी इन दोनों को देखकर इनसे कहती है कि तो फिर तुम दोनों धोखेबाज यहाँ पर हो। और उसके बाद ली स्विंग जब सी को देखती है तो वो कहती है कि ओ सी सिस्टर। ये सुनकर सी कहती है कि कौन सी सिस्टर, मैं तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं हूँ, मैं पे परिवार की गॉड डॉटर हूँ, समझी? तो फिर तुम दोनों मुझे सिस्टर मत बुलाया करो। ये सुनकर वोंगलिंग कहती है कि तो फिर हम इसे बिग सिस्टर बुलाएंगे। फिर ली स्विंग उससे कहती है कि हमें अपनी इमेज का भी ख्याल रखना है, तो फिर तुम थोड़ा धीरे बोलो। फिर ली स्विंग सी से कहती है कि तो आप अभी हमसे क्या चाहती है? फिर सी उनसे कहती है कि मैं बस तुम दोनों को ये बताने के लिए आई हूँ कि रियल मूनशन वापस आ गई है, तो फिर तुम दोनों अब ऐसे चले जाओ। उसकी ये सारी बातें सुनकर वो दोनों तो हंसने लग जाते हैं और उन दोनों को इस तरह से हंसते हुए देखकर वो कहती है कि हे तुम दोनों हंस क्यों रही हो? हाँ? तो ली स्विंग सी से कहती है कि कुछ खास नहीं, हमें बस एक फनी सी बात याद आ गई। फिर सी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर सी गुस्से में कहती है कि तुम जैसे गरीब अनाथों को मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसी हुई? हाँ? और इसी तरह वो उन्हें काफी ज्यादा बुरा बोल रही होती है, पर वो दोनों उसे इग्नोर करते हुए वहां से जा रहे होते हैं। पर सी उन्हें रोक लेती है और फिर वो गुस्से में उनसे कहती है कि मैं तुम लोगों को लास्ट बार बोल रही हूँ कि तुम दोनों पी हाउस छोड़कर चली जाओ। उसकी ऐसी बातें सुनकर ली स्विंग से रहा नहीं जाता। फिर वो भी उसी की बात को रिपीट करने लग जाती है। ये देखकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हे तुम मेरी बातें रिपीट क्यों कर रही हो? हाँ? फिर ली स्विंग कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारी बातें सुन सुनकर पक गई हूँ, इसलिए। और ली स्विंग की ऐसी बातें सुनकर तो वोंगलिंग को हंसी आ जाती है, तो हंसने लग जाती है। ये देखकर सी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर सी कुछ खाना उठाकर वोंगलिंग पर फेंक देती है। ये देखकर तो उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर ली स्विंग उसे कहती है कि हे, वो उससे इतना कह ही पाती है कि इसी बीच सी उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर वोंगलिंग उससे कुछ कहने वाली होती है कि इसी बीच ली स्विंग इशारों से उसे बता देती है कि उनके हस्बैंड यहीं पे आ रहे हैं। फिर वोंगलिंग भी इस चीज को समझ जाती है। उसके बाद वो दोनों एक्टिंग करने लग जाती है और इसी बीच सी फिर से उसे थप्पड़ मारने जा ही रही होती है, पर इसी बीच ली स्विंग का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है और वो सी का हाथ पकड़ लेता है। ली स्विंग के हस्बैंड को वहाँ पर देखकर सी कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती इन दोनों की है। वो ये सारी बातें कह रही होती है। इसी बीच ली स्विंग अपने हस्बैंड को वहाँ पर देखकर एक्टिंग करते हुए उससे कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और उसके बाद उसकी फ्रेंड भी एक्टिंग करते हुए कहती है कि हम दोनों तो बस यहाँ से जा ही रहे थे और ये हमारे सामने आ गई, उसके बाद ये हमारे साथ ऐसा करने लग गई। ये सारी बातें सुनकर ली स्विंग का हस्बैंड सी से कुछ कहने वाला ही होता है कि इसी बीच वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। फिर उसकी मॉम सी से कहती है कि तुमने इसे क्यों मारा? हाँ? ये कहते हुए वो ली स्विंग के पास चली जाती है और उसे प्यार करने लग जाती है। और उसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड एक्टिंग करते हुए कहती है कि इसने हमारे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम अनाथ है। ये सुनकर उनकी सास तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि किसने कहा तुम दोनों अनाथ हो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। उसके बाद वो सी को काफी ज्यादा सुनाने लग जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम डैड को कॉल करके इन सब के बारे में बताऊंगी। ये सुनकर तो सी अपने दूसरे भाई से कहती है कि ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करो। सी को ऐसा करते हुए देखकर ली स्विंग की सासू मॉम कहती है कि खबरदार इसकी किसी ने मदद करने की कोशिश की तो। उसके बाद वो अपने दोनों बहू को देखती है और उनसे कहती है कि आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो सच में काफी ज्यादा गलत हुआ, इसलिए मैं इसकी भरपाई करूंगी। ये कहते हुए वो क्लैप करने लग जाती है। उनके क्लैप करते वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उसके बाद वो आदमी एक फाइल खोलकर उन्हें दिखाने लग जाता है और उनसे कहता है कि ये क्रूज और एक प्राइवेट जेट है। फिर उनकी सासू उनसे कहती है कि इन दोनों की प्राइस सेम है, तुम दोनों मुझे बता दो तुम दोनों को इनमें से क्या चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पे जो लोग होते हैं इस चीज के बारे में बात करने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा महंगा है। ये जानकर कि ये काफी ज्यादा महंगा है तो ली स्विंग और उसकी दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर एक्टिंग करते हुए कहती है कि सासू मॉम ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए, आप ये सारी चीजें ली स्विंग को दे दीजिए। ये सुनकर ली स्विंग उससे कहती है कि थैंक यू सिस्टर। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लग जाते हैं। फिर ये सीन हेयर पे कट होता है।
फिर हम उन दोनों को चिकन खाते हुए देखते हैं। वो दोनों किसी भुक्कड़ की तरह चिकन खाए जा रहे होते हैं। फिर बॉन्गलिंग कहती है कि अच्छा हुआ हमारे हस्बैंड्स बिजनेस ट्रिप पे चले गए, जिस वजह से हम ये खा पा रहे हैं। वो ये सारी बातें खाते हुए कह रही होती है। उसके बाद ली स्विंग कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। फिर बॉन्गलिंग ली स्विंग से कहती है कि मैंने सुना है कि आजकल तुम्हारा हस्बैंड तुम पर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, क्या ये बात सच है? तो ली सिंह उससे कहती है कि हमारा जो रिश्ता है वो बस बेड तक ही है, और ऐसे भी वोंगशंग वापस आ गई है। वो ये बात कहते कहते अपने दोस्त से कहती है कि ऐसे मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि मेरी सासू माँ काफी ज्यादा अच्छी है, और तो और हमारे जो हस्बैंड है वो भी काफी ज्यादा अच्छे दिखते हैं, और इसलिए हमें इसी में खुश रहना चाहिए। ये सारी बातें कहते कहते उसे एक पुरानी बात याद आती है। वो दोनों जब हाई स्कूल में थे तब ली सुन उसे हमेशा देखा करती थी, बट उसका हस्बैंड उसे तब देखता भी नहीं था, क्योंकि तब वो किसी और लड़की के पैर में था। वो इन बातों को याद करके काफी ज्यादा दुखी हो ही रही होती है। इसी बीच उसकी दोस्त उससे कहती है कि हे क्या हुआ तुझे? तो ली सिंह अपने दोस्त से कहती है कि कुछ नहीं। ये कहते हुए वो खाने लग जाती है। फिर इसी बीच वहाँ से दो लड़कियां बातें करते हुए जारी होती हैं, और वो दोनों कहती है कि आज बहुत बड़ी पियानिस्ट चाइना आने वाली है, और तो और मैंने सुना है कि पी परिवार के सेकंड मास्टर उसे एयरपोर्ट लेने गए हैं। ये सारी बातें सुनकर वांगलिंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर ली स्विंग अपने दोस्त को इस तरह से देखकर उससे कहती है कि शांत हो जा यार, शांत हो जा, गुस्सा मत कर। तो वांगलिंग उससे कहती है कि इट इज ओके, मैं जरा उसे कॉल कर आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है अपने हस्बैंड को कॉल करने। उसके बाद वांगलिंग वहाँ से चली जाती है और ली स्विंग खाना खाने लग जाती है। इसी बीच वहाँ पर वांगलिंग वापस आ जाती है और वो काफी ज्यादा सैड होती है और वो रो भी रही होती है। उसे इस तरह से देखकर वो कहती है कि क्या हुआ? फिर वो उसे रोते हुए बोलती है कि वो इस वक्त मून शेंग के साथ ही है। फिर वो गुस्से में कहती है कि मुझे और इसके साथ नहीं रहना, मैं इससे डिवोर्स चाहती हूँ। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है कि ठीक है, तू रो मत, अगर तू अपने हस्बैंड को छोड़ रही है तो मैं भी अपने हस्बैंड को छोड़ दूंगी। ये कहते ही ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम ली सिंह को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के लिए दूध लेकर जा रही होती है, बट इसी बीच वो उस दूध में कुछ मिलाकर अपने हस्बैंड के पास ले जाती है। उसके बाद वो अपने मन में कुछ बातें सोचने लग जाती है। इसी बीच उसका हस्बैंड उससे कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो? फिर वो उससे कहती है कि एक अच्छी नींद के लिए तुम ये दूध पी लो। ये कहते हुए वो उसे दूध का गिलास देती है। फिर उसका हस्बैंड उससे दूध का गिलास ले लेता है और वो उसे पीने वाला ही होता है कि इसी बीच उसकी नज़र उसकी वाइफ पर पड़ती है जो उसे घूर घूर कर देख रही होती है। ये देखकर उसका हस्बैंड उससे कहता है कि तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रही हो? तो उससे कहती है कि तो फिर तुम इसे मत पियो। ये कहते हुए वो उससे दूध का गिलास लेने वाली होती है, पर इसी बीच उसका हस्बैंड वो पी लेता है और उसे पीते हुए देखकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि अब आपको आराम करना चाहिए। ये कहकर वो ऐसे जा ही रही होती है। इसी बीच तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।